अपने घर का निकाल कहा तो सबके ये पता लग सबके घरों के मीटर में नोट कर रहा है। अंकल पर पिछले साल महीने की रीडिंग बताओ। अब सीखते हैं क्या, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना कैसे निकालते हैं। जनरल जो मशीन आपको निकाल के देती है आप कैसे निकाल सकते हो। आप पर्टिकुलर एक अप्लायंस का भी निकाल सकते हो कि एक अप्लायंस आपका कितना यूज कर रही है, मतलब खाली बल्ब का, खाली टीवी का, खाली फ्रिज का। आप बता सकते हो कि कितना यूज कर रहा है आपका वो एक पूरे महीने में। कब, जब आपको पता है कि एक दिन में कितना कर रहा है। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके एरिया का यूनिट क्या चल रहा है। मतलब जनरल अगर हम देखें तो 5 रुपए यूनिट चल रहा है, 5 रुपए यूनिट मतलब उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझाता हूं, देखो सिंपल। चलो देखो, जैसे ये बल्ब है, जनरल में इस बल्ब की बात बता रहा हूं। ये बल्ब महीने में कितना बिजली खाता होगा मैं अभी निकाल देता हूं आपके सामने। एक महीने में कितना बिजली खाता है ये अभी पता चल जाएगा। कैसे, बस मुझे ये पता होना चाहिए क्या, एक तो इसका पावर पता होना चाहिए कि कितनी पावर का है। ऑब्वियस है, पावर पता होगा तो मैं आराम से निकाल लूंगा कितनी पावर है इसकी। 100 वॉट है, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझो, पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैं वर्क की जगह अगर एनर्जी कहूं, वर्क की जगह अगर हीट कहूं, तीनों का मतलब एक ही है, वर्क डन का, वर्क डन, हीट या फिर एनर्जी, तीनों का मतलब एक ही है, वर्क डन, हीट या एनर्जी। अच्छा, तो मैं इस वर्क डन को एनर्जी से रिप्लेस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एनर्जी ही तो दे रहा है। क्या दे रहा है बल्ब, एनर्जी दे रहा है। तो मैं इस वर्क डन की जगह क्या लिख देता हूं, एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यहां से निकालूं तो क्या निकलेगा, P इंटू टी। क्या निकलेगा, P इंटू टी। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, पावर की यूनिट क्या थी, वॉट, टाइम की क्या थी, सेकंड, यही तो थी, वॉट सेकंड। लेकिन जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं वो हम निकालते हैं किलोवाट आवर में। किसमें निकालते हैं, किलोवाट आवर में। आपका जो भी बिजली का बिल आता है, जो भी होता है वो किलोवाट आवर में होता है। किसमें होता है, किलोवाट आवर में निकली जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों, एक ही अप्लायंस जो क्या है घर में कितने हैं, फ्रिज है, पंखा है, लाइट है, एसी है, मेरे वहां नहीं है और कितनी चीजें, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, इंडक्शन है और वो चिमनी है, मैं अपने घर का बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें हैं तो ऑब्वियस है ये वॉट में तो रहेगा नहीं, फिर बड़ा बन जाएगा ना, पावर ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको किस में कन्वर्ट करके देखते हैं, किलोवाट आवर में। तो मैं देखता हूं मेरा, अच्छा पावर कितनी थी मेरी, 100 वॉट थी। ठीक है, अभी मैं वॉट में ही कर रहा हूं। ठीक है, इसको किलोवाट आवर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे, मैं क्योंकि एक ही बल्ब का निकाल रहा हूं ना। पावर कितनी, 100 इंटू टाइम कितना, मान लो मैं कह रहा हूं एक दिन में मेरा 4 घंटे बल्ब जल रहा है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। कितना, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मेरा बल्ब जल रहा है। तो एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 4 आवर। तो कितना हो गया, 400 वॉट आवर। ठीक है, अब इसको किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड, तो हो गया किलोवाट आवर। तो कितना आ गया, 0.4 किलोवाट आवर। ये तो कब का है, एक दिन का। कितना है, एक दिन में ये बल्ब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर रहा है। तो यही बल्ब 30 दिन में कितना करेगा, इंटू 30। मैं पूरे महीने का बिल निकाल लूं कि एक महीने में कितने रुपए खर्च, कितने रुपए इसका बिल आता होगा। तो 30 दिन में फॉर 30 डेज कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 30, यही आया 12 किलोवाट आवर आया। आया, ये तो मेरी क्या आई, महीने भर में जिसने इसने जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करी। अब आती है मुझे पैसे भी तो निकालने, ये जो निकालना है। अच्छा, मुझे खाली अगर निकालना हो कि कितनी एनर्जी दे रहा है ये मुझे महीने भर में, तो कितनी एनर्जी दे रहा है, 12 किलोवाट आवर की एनर्जी दे रहा है। इतना समझ में आया। अब मुझे निकालना है कि ये महीने का बिल कितना आ रहा है, तो मुझे पर यूनिट पता होना चाहिए। एक यूनिट अगर कितने रुपए का है, 10 रुपए। मुंबई में रह रही है क्या, सबका अलग अलग, क्या गरीबों की बात भी कर लो कभी यार। अब मान लो 6 रुपए, कितना है, 6 रुपए। मान लो मैं कह रहा हूं पर यूनिट 6 रुपए, मतलब पर यूनिट जब कहता हूं, यूनिट मतलब पर यूनिट, यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो एक यूनिट का 6 रुपए, तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा, मतलब एक महीने में इसका 72 रुपए बिल आएगा अगर खाली ये जल रहा है। तो एक महीने में इसका बिल कितना आने वाला है, 72 रुपीज। समझ में आया। तो अब समझ में आया हमारे घर से हमने इसको क्यों हटाया। अब एक
एक दिन में 4 घंटे तो चलेगा नहीं, ऑब्वियस है ज़्यादा चलेगा। तब हम लोग ये कम पावर वाला बल्ब क्यों यूज करते हैं, अब समझ में आया? ये वाले को रिप्लेस क्यों किया गया? ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बिल समझ में आया? तो एक एक्टिविटी है, घर जाना, मीटर देखना, मीटर में ना आपकी यूनिट लिखी होगी, मतलब वैल्यू लिखी होगी, उसके पीछे KWH लिखा होगा। सिर्फ डिस्प्ले में वही नहीं दिखता, डिस्प्ले में डेट भी दिखती है, टाइम भी दिखता है। तो आप अगर टाइम दिख रहा है तो बटन दबाओ, वहां पे बटन होता है, बटन दबाओगे नेक्स्ट आएगा, डेट दिखेगी, फिर दबाओ नेक्स्ट। जहां पे KWH लिखा होगा पीछे, जहां पे KWH लिखेगा वहां पे रुकना, वहां पे जो वैल्यू लिखी है वो आज महीने का पहला दिन है, आज महीने का पहला दिन है ना, तो पिछले महीने का आपका निकल जाएगा बिल कितना आया था। किलोवाट आवर, जितना किलोवाट आवर होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना, उतना आपका महीने का बिल। हाँ, तो वही तो, उससे उसके लिए पिछले महीने की रीडिंग बताओ, उससे पहले ये वाली रीडिंग माइनस करोगे, जितना बचेगा उसको किससे माइनस कर मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 से। क्योंकि मीटर ऐसा जो क्या है, मीटर रीसेट नहीं होता ना कि बिल वाला आया, बिल वाले भैया ने रीसेट करा, फिर जाके 1 से स्टार्ट हुआ ना, मीटर तो चलता आ रहा है जब से लगा है। तो पिछली वाली यूनिट अगर आपको पता है तो पिछली वाली से ये वाली को माइनस करा, तो मान लो पिछली वाली आपकी लगभग 1235 किलोवाट आवर थी, ठीक है, पिछले महीने की, इतने पे बिल दिया था आपने। इस बार आपकी इतना आ गया, तो कितनी यूनिट है, कैसे निकालोगे? 1735 माइनस 1235, तो ये कितना आ गया? 500 किलोवाट आवर। ये 500 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। 3000 रुपये मेरे को दे जाना, मतलब बिल वाले भैया को, मतलब वो ऑनलाइन है जैसे पे करते हो आप लोग, ये इतने रुपए का बिल आया। समझ में आया बिल कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत? आज के बाद बिल खुद निकालो।